हेलो फ्रेंड्स। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है इंसान की चेतना दूसरी दुनिया से आती है। ये चौंकाने वाला खुलासा है। चेतना मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है वो जो है दूसरी दुनिया से आती है, वो इस दुनिया की नहीं है। तो यही आज हम बताएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी बॉडी है और साथ में जो हमारे भ्रिकुटी के मध्य में जो एक चमकता हुआ सितारा है जिसको हम बोलते हैं सोल। तो जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसका जो रहने का स्थान है वो हमारे भ्रिकुटी के मध्य में है। मतलब हमारी आईब्रोज के बीच में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके अंदर वो आत्मा उसके पास बैठती है। और तो ये दो चीज़ें होगी, एक बॉडी और एक सोल होगी। तो हमारे जो बॉडी के फादर हैं वो तो हम जानते ही हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया और उन्होंने हमें बॉडी दी है। और जो दूसरे फादर हैं जो कि सभी के फादर होते हैं, जिनको बोलते हैं परम आत्मा। सो जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट फिगर में जो आत्मा है वो हमारे भ्रिकुटी के बीच में है, वो तो हम आत्मा खुद हो गए। और जो हमारे आत्मा के जो पिता हैं, ठीक है, जो बॉडी के पिता हैं वो तो ने पहले बताया कि ये जो हमारे हैं बॉडी के पिता हैं, फादर ऑफ बॉडी, ठीक है, हर एक के अलग होते हैं। और ये जो आत्मा के जो पिता हैं जिसको हम बोलते हैं परम आत्मा, तो आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ये जो है हमारे आत्मा के जो फादर हैं, जो कि सभी आत्माओं के फादर हैं, वो है परम आत्मा। तो दोनों की जो देखने में भी सेम होते हैं। जो आत्मा है वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जो हम लोग जो आत्मा है वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और साथ में जो परम आत्मा है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है। ठीक है, बस ये की फ़र्क है कि हम लोग जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और जो परमात्मा है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। सो ये एक हमारा डिफरेंस में देखा गया है। अब देखते हैं जो हमारा जो अपना हाउस होता है, जो आत्मा है हमारी बॉडी लेके जहाँ हम रहते हैं, तो हमें एक हाउस मिला होता है, तो वहाँ पर हम रहते हैं। और जो ये तो हो गया बॉडी का, जहाँ बॉडी अपनी आत्मा के साथ जो है, मतलब आत्मा जो है अपनी बॉडी के साथ जो है अपने हाउस में रहती है। लेकिन आत्मा का जो एक परमानेंट हाउस है, ये तो एक टेम्प्रेरी हाउस है, क्योंकि यहाँ पर हम इस जीवन में, फिर हमारा अगला जन्म होगा या पिछले जन्म भी काफ़ी डिफरेंट जन्म में आए हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट घरों में रहे हुए हैं। तो ये हमारा एक परमानेंट हाउस नहीं है, जो पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा जो एक परमानेंट हाउस भी तो हमारा होगा ना, जहाँ पर हम जहाँ के रहने वाले हैं। वो जो हम, क्योंकि हम खुद आत्मा है, तो हमारा एक परमानेंट जो स्थान है वो है परम धाम, जिसको हम बोलते हैं शांति धाम या ब्रह्मांड बोलते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम बोले गए हैं, शांति धाम, परम धाम। तो जो आत्मा है वो बेसिकली वहाँ की रहने वाली है। और वो जो परम धाम है वो कहाँ पर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, परम धाम जो है वो आप जानते हैं कि जैसे हम जो रह रहे हैं अभी, वो हम रह रहे हैं अर्थ पे रह रहे हैं, जिसको बोलते हैं भूलोक। इसके अलावा जो है अर्थ के ऊपर जो है 7 लोग हैं, और नीचे भी जो है 7 लोग हैं। समझ लीजिए कि एक तरह से कि आपके बिल्डिंग है, जिसमें कि ऊपर 7 स्टोरीज बिल्डिंग है ऊपर की, और नीचे बेसमेंट है जो कि अगेन 7 स्टोरी बेसमेंट भी है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे जो हमारे अर्थ है, मतलब जो भूलोक है, उसके ऊपर भूवरलोक होता है सबसे पहले, फिर स्वरलोक होता है, फिर महरलोक होता है, फिर जनलोक होता है, फिर तपोलोक होता है, फिर सत्यलोक होता है। और ऐसे ही मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो लोक हैं, लोका हैं, ये बेसिकली हमारे जो हम इंसान हैं, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, जैसे हम अपने प्रोग्रेस करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, हमारी इच्छाएं के अंदर, हमारे जो अच्छे कर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो है हम ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर ऊपर जो हमारे फ्लोर हैं वो ऊपर को प्रोग्रेस करते हैं हम। ठीक है, मान लो पहले हमने भूलोक में गए, फिर स्वरलोक में गए, फिर महलोक में। हमारी जैसे जैसे हमारी जो तपस्या होती है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी, हम जितना उसमें ज़्यादा जाते हैं आगे, तो उस तरह से हमें ऊपर ऊपर हम इवॉल्व होते जाते हैं, और फिर आगे जाके हम देवता बन जाते हैं। तो ये मनुष्य ही बेसिकली जो है, इसके अंदर पोटेंशियल होता है देवता बनने का, और वो जाके ऊपर के लोकों में रहते हैं। और ऐसे जो नीचे के लोग हैं, जिसमें कि अताल लोक है, विताल लोक है, सुतला लोक है, तला तल लोक है, महातल लोक है, रसतल लोक है, पताल लोक है। तो ये नीचे के लोग हैं, ये बेसिकली जो भी हम जो इंसान हैं, जो जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो गलत कार्य करती हैं,
ठीक है, किसी को मारना पीटना, लड़ना झगड़ना, ठीक है। तो जिस तरह के आपके पाप कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नीचे के लोग मिलते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पाप किए हैं किसी ने, तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम पाप किए हैं, बहुत लोगों का नुकसान किया है, बहुत लोगों को इकट्ठे मार दिया, लाखों लोगों को नुकसान कर दिया, तो वो जो है बिल्कुल नीचे पाताल लोक में चले जाते हैं। तो एज़ पर जो भी अपने कर्मा किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको या तो अच्छे कर्मों की वजह से ऊपर के लोग मिलेंगे या फिर नीचे के लोग मिलेंगे। और मोस्टली क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो अ, मरने के बाद जो है इसी भूलोक में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो अटैचमेंट की वजह से जो है वो दोबारा से जन्म लेते हैं। वो ना तो ऊपर लोकों में जाते हैं, ना ही नीचे के लोकों में जाते हैं। ठीक है, और जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं और वो बेसिकली या तो नीचे के लोकों में या फिर जो बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो ये थोड़ा बताया। और जो मैंने आपको पिछला स्लाइड दिखाया था इसमें कि बताया था कि जो परम धाम या शांति धाम है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं, वो इन जो मैंने आपको 7 लोग बताए ऊपर के उससे भी ऊपर है। मतलब जितने भी हम देखते हैं, चांद सितारे देखते हैं, आसमान देखते हैं, जितना भी हमारा यूनिवर्स है, उससे ऊपर जो है एक अलग लोग होता है जिसको बोलते हैं हम परम धाम या शांति धाम। तो हम सब आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। तो मतलब एक तरह से हम परदेसी हो गए, मतलब देखा है। तो यहाँ पर हम जो आते हैं, भूलोक पे आते हैं, अपना पार्ट प्ले करने आते हैं, अपना रोल प्ले करने आते हैं। तो हमारे जो कर्मों के अकॉर्डिंगली हमारा जो है बार बार हमें जन्म मिलता है, और यहाँ पर हम रोल प्ले करके और फिर जो है जब हम समझ आते हैं कि मतलब कैसे जो है भगवान को पाना है, हम जो है अपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो है गॉड की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा एम होता है, जो हमारे जीवन मिला उसका जो एम है वो है ईश्वर की प्राप्ति। तो जब ये हम समझ आते हैं तो फिर हम फाइनली जो है, और ये जो ईश्वर का ज्ञान है, मतलब जो ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है, ये बेसिकली जो है खुद जो गॉड है वो खुद आके देते हैं। क्योंकि कोई भी अपने बारे में जो बताता है, मतलब वो जैसे गॉड है वो अपने बारे में बताएंगे तो वो खुद ही बताएंगे। तो हम लोग जो सुनते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऋषि मुनि से सुनते हैं, या हमने जितने भी अपने शास्त्र पढ़े हैं, तो उसमें पूरा ज्ञान नहीं है गॉड के बारे में। तो उसके लिए गॉड को खुद ही नीचे आना पड़ता है अपना जो है इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो ये जो है आपको उन्हें परिचय दिया। जब गॉड खुद आते हैं तो फिर वो एक साथ सभी आत्माओं को जो है अपने साथ, जो हमारा परमानेंट हाउस है परम धाम, वहाँ पर लेके चले जाते हैं। हु इज़ रियल फादर ऑफ आवर सोल। तो जैसे हम हमारे जो भगवान है, जैसे कोई लोग श्री राम को मानते हैं, कोई श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई शंकर भगवान को मानते हैं, कोई जो है अपना लॉर्ड क्राइस्ट को मानते हैं, कोई गुरु नानक देव को मानते हैं। तो और ये क्या मतलब इसमें हमारे जो रियल फादर हैं वो कौन से हैं, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमारे रियल फादर कौन से। क्योंकि जैसे हमने बताया कि हम आत्मा हैं, और जो परमात्मा है वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परम आत्मा है। और जो हमारे गॉड हैं वो बेसिकली उन्होंने एक फिजिकल फॉर्म में वो नीचे आए हैं, और वो बेसिकली जो गॉड हैं वो हमारे वो देखता हैं, और वो उनके अंदर जो गुण हैं वो गॉड की तरह हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मतलब कि गॉड की तरह कहे गए, मतलब वो बेसिकली गॉड नहीं है, पर उनके अंदर जो गुण हैं, उनके अंदर जो जो भी हम बोलते हैं 16 कला संपूर्ण है या 14 कला संपूर्ण है, तो उनके अंदर जो कलाएं हैं, जो उनके अंदर गुण हैं, वो काफ़ी हद तक जो है गॉड की तरह ही माने गए हैं। सो लेकिन जो गॉड है वो इनसे भी ऊपर हैं, जो कि परम धाम से रहते हैं। और जो देवी देवता हैं वो बेसिकली और लोकों में रहते हैं। ठीक है, और परम धाम में नहीं रहते हैं वो। परम धाम में जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, जिनको कि हम शिव बोलते हैं, वो बेसिकली वहाँ रहते हैं, और वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में रहते हैं। तो आप नीचे देखते हैं कि यहाँ पर जैसे में लिखा है कि हु इज़ द फादर ऑफ त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, उनके जो हैं फादर जो हैं वो कौन है, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना हुई है होती है, और विष्णु द्वारा पालना होती है, और शंकर द्वारा विनाश। तो काफ़ी लोग जो हैं थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि शंकर और शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है, जो इनके भी गॉड हैं वो हैं शिव। और शिव और शंकर सेम नहीं है। जो शिव हैं वो बेसिकली इन तीनों के जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको उन्होंने रचा है, और इनको ये कार्य दिया गया है, ब्रह्मा को स्थापना का, विष्णु को पालना का, और शंकर को विनाश का। क्योंकि जो गॉड है वो विनाश का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि शंकर का काम है विनाश करना।
तो जो शिव भगवान है, जो हमारे परमात्मा है, वो बेसिकली एक कार्य जो विनाश का वो नहीं करेंगे, वो उन्होंने शंकर को दिया हुआ है। और स्थापना का जो है ब्रह्मा को दिया हुआ है, और पालना का विष्णु को दिया है। तो इस तरह से एक मतलब पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बताया। और ठीक खुद है वो, खुद जो है वो परम धाम रहते हैं, ठीक है। और गॉड के हम देखते हैं कि इनके जो मतलब ओनली गॉड कैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। जैसे बताया कि जो है गॉड धरती पे आके खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। और इनको जो बताया गया कि ओशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का सागर इनको बताया गया है। ओशन ऑफ पीस यानी कि शांति का सागर। ओशन ऑफ लव यानी कि प्यार का सागर। ओशन ऑफ हैप्पीनेस यानी कि सुख का सागर। ओशन ऑफ पावर यानी कि सर्वशक्तिमान। ओशन ऑफ प्योरिटी यानी कि पवित्रता का सागर। ओशन ऑफ ब्लिस यानी कि आनंद का सागर। तो ये इनके जो है कुछ गुण बताए गए हैं गॉड के। और अब देखते हैं कि इसमें ज्ञान और भक्ति जो है, दो चीज़ें में हम सुनते आते हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं। कई लोग जो हैं काफ़ी भक्ति करते हैं, ठीक है, मंत्र जाप करते हैं या गीता पाठ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो काफ़ी भक्ति करते हैं। और ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हो गया आपका भक्ति मार्ग। और हमारे जो आपको पता है कि 7 चक्र होते हैं। नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। नीचे का जो चक्र होता है जिसको बोलते हैं रूट चक्र, और उसके ऊपर जो है नाभि से जो थोड़ा नीचे जो है सैक्रल चक्र बोलते हैं, और नाभि से थोड़ा ऊपर बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। और फिर होता है हार्ट चक्र, फिर होता है थ्रोट में थ्रोट चक्र, और भ्रिकुटी के मध्य इसको बोलते हैं थर्ड आई चक्र, और फिर होता है सबसे ऊपर क्राउन चक्र। तो इस तरह से हमारे 7 चक्र होते हैं। और जो भक्ति होती है, जो हम भक्ति करते हैं, उसमें हमारे 3 चक्र जो हैं वो हमारे एक्टिवेट होते हैं, जो कि नीचे के 3 चक्र होते हैं अर्थ एलिमेंट, रूट चक्र, शक्र चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। तो इसमें हमारे जो एलिमेंट हैं वो 3 एलिमेंट जो है हमारे इसमें एक्टिवेट होते हैं। इसमें बोलते हैं कि अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। तो ये जो है 3 एलिमेंट जो है इससे एक्टिवेट होते हैं भक्ति से। और जो उसके बाद जो है अगर हार्ट चक्र की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि एयर एलिमेंट है, वो हमारा बेसिकली मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेडिटेशन से जो है हम अपने जो सांसों की जो है गति को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, शांत करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। और हम सीखते हैं कि हमें जो है इस पल में जीना है, ना कि हमें पास्ट में रहना, ना फ्यूचर में रहना है, इस पल में जीना है। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो यहाँ तक जो इंसान जो है वो भक्ति करने के बाद पहुँचता है मेडिटेशन में। और मेडिटेशन करने के बाद जो है जब अपने मन को शांत करता है, तो उसके बाद हमारा जो थ्रोट चक्र है उसको बोलते हैं एथर एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। और इसमें जो है वो उसको एक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जानता है कि मैं बॉडी नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ये बॉडी जो है मुझे मिली है इस जन्म में अपना जो है कर्म करने के लिए। और उसके बाद जो है फिर अगर हम बात करें जो थर्ड आई चक्र होता है, जो कि भ्रिकुटी के मध्य होता है, वो बेसिकली लाइट और अव्यक्त बोलते हैं कि मतलब कि एक अव्यक्त मतलब कि सोल कॉन्शियस की बात हम कर रहे हैं। तो इसको जो है अपने पता था कि मैं सोल हूँ। यहाँ इसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं जो है ये एक बेसिकली ज्ञान का यहाँ से उत्पत्ति होती है थर्ड आई चक्र से। तो ज्ञान से इसको बताया था कि मैं सोल हूँ, मैं जो है कि आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं आत्मा हूँ। और ये इसको ज्ञान यहाँ से मिलता है, तभी इसको जो है आज्ञा चक्र बोला गया, इसको थर्ड आई चक्र बोला गया है। और जो टॉप का चक्र होता है वो होता है क्राउन चक्र, जब उसको गॉड, जिसमें लोग कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, यानी कि गॉड रियलाइजेशन। तो उसका जो है डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट होता है, और वो कॉस्मिक एनर्जी जो है इसको जो है इससे उसका लिंक होता है। तो ये 7 चक्र जो है इस तरह से काम करते हैं। मतलब ये मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ज्ञान और भक्ति जो है वो डिफरेंट है। और डायरेक्टली जो है आप जो ऊपर के चक्र होते हैं, हार्ट चक्र से लेकर जो ऊपर के चक्र हैं, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, ये आप डायरेक्टली जो है इस पर नहीं आ सकते। पहले आपको भक्ति करनी पड़ेगी और अपने 3 चक्र जो नीचे के हैं उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ऊपर के चक्र आपके खुलते हैं। और इस तरह से जो है भक्ति और ज्ञान जो है पूरा मिल के जो है एक आदमी को जो है पूरा ज्ञान देते हैं। और ऐसे जो है अपने आप को जो है इंसान जो है इवॉल्व करता है। तो आज यही बताने का पर्पस था कि जो कैसे जो है हमारा ये जो आत्मा है और परमात्मा जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जो रोल है बेसिकली, वो बेसिकली क्या है कि हम जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम जो है बेसिकली परम धाम के रहने वाले हैं। और वहाँ से हम आत्मा आती हैं
इस भूलोक पे आती हैं, पृथ्वीलोक पे आती हैं और अपना अपना जो है पार्ट प्ले करती हैं। और यही आज मैंने खुलासा किया कि जो है आत्मा जो यहाँ की रहने वाली नहीं है, मतलब ये जो पृथ्वीलोक है जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इससे हमें बॉडी मिलती है। और जो आत्मा जो एनर्जी है वो बेसिकली आती है हमारी परम धाम से, और वहीं पर जो है हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा वहीं रहते हैं। और ये मैंने आपको बताया आज, तो यही आज बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।